नमस्ते। आज ना हम एक ऐसे अनुभव पर बात करने वाले हैं जिससे हम सब कभी न कभी जरूर गुजरे हैं। एक ऐसा अनुभव जो हमें अक्सर सोचने पर मजबूर कर देता है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी से बात करते हुए लगता है अरे वाह, कहने को कितना कुछ है, और फिर कोई और मिलता है और दिमाग में एकदम सन्नाटा। ये एक बड़ा ही अजीब सा एहसास है ना? आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम किसके साथ हैं, इस एक बात से हमारी बातचीत करने की काबिलियत इतनी ज्यादा बदल जाती है। तो चलिए इसी पहेली को थोड़ा सुलझाते हैं। देखिए, एक तरफ तो वो लोग हैं जिनकी मौजूदगी में हमारा दिमाग एकदम खुल जाता है, विचारों और कहानियों से भर जाता है, हमें लगता है कि हम कितने मजेदार हैं। और फिर दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके सामने एक छोटा सा सवाल, और बताओ क्या चल रहा है, हमें ऐसा महसूस कराता है मानो हमारी जिंदगी में आज तक कुछ हुआ ही ना हो। और पता है क्या, ज्यादातर मामलों में हम इसका दोष खुद को ही दे देते हैं। हम सोचने लगते हैं शायद मैं ही बोरिंग हूं। हम ये सवाल करने लगते हैं कि मैं और ज्यादा दिलचस्प कैसे बन सकता हूं। लेकिन क्या हो अगर ये सवाल ही गलत हो? तो चलिए इस पूरे नजरिए को ही पलट देते हैं। खुद को दिलचस्प बनाने पर जोर देने के बजाय ये देखते हैं कि दूसरे लोग हम पर क्या असर डाल रहे हैं। असली सवाल ये है, कोई खास व्यक्ति हमें अपने बारे में कितना दिलचस्प महसूस कराता है। ये सुनने में एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये सब कुछ बदल देता है। और मजे की बात तो ये है कि हमारा दिमाग ये सब पलक झपकते ही कर लेता है, बिना हमें पता चले। किसी से बात करते हुए हमारा अवचेतन मन लगातार छोटे छोटे इशारों को पकड़ रहा होता है। उनकी आंखों की चमक, उनकी हल्की सी मुस्कान, उनकी प्रतिक्रियाएं, इन सब से हमारा दिमाग ये हिसाब लगाता है कि सामने वाला हमें कितना समझ पाएगा और हमारी कितनी सच्चाई को आराम से स्वीकार कर पाएगा। और इस पूरी तेज तर्रार कैलकुलेशन के आखिर में बस एक सीधा सा जवाब सामने आता है, ये इंसान मेरी असलियत का, मेरे मैं का कितना हिस्सा समझ सकता है। अगर जवाब होता है काफी कुछ, तो हम खुलकर बात करते हैं। लेकिन अगर जवाब होता है शायद ज्यादा नहीं, तो हमारे अंदर का एक हिस्सा खुद को बचाने के लिए हमें चुप रहने को कहता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन लोग होते हैं जिनके पास हम इतना खुल पाते। इसका राज एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया में छिपा है, मन के भीतरी कमरे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये आखिर है क्या। जो लोग हमें इतना सहज महसूस कराते हैं, वे असल में अपने मन के कई कमरों को खोल चुके होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उन्होंने खुद से बहुत सारी बातें की हैं। उन्होंने अपने अंदर की दुनिया को, अपने मन के हर कोने को बड़ी ईमानदारी से खंगाला होता है। लेकिन ये अंदर की यात्रा कोई आसान सफर नहीं है, बिल्कुल नहीं। हम सबके मन के कई कमरों में ऐसी चीजें होती हैं जिनका सामना करने से हम डरते हैं। दुख, दर्द, अजीब ख्याल, ऐसी जगहें जहां हम आमतौर पे जाना नहीं चाहते। जैसे कि चिंता का कमरा, ये वो जगह है जहां भविष्य को लेकर हमारी सारी बेचैनी और अनजाने डर छिपे होते हैं। वो सारे क्या होगा अगर वाले सवाल जो हमें रात में जगाए रखते हैं, वो यहीं रहते हैं। फिर है दुख का कमरा। जिंदगी में जो कुछ खोया है, जो दिल टूटे हैं, उन सब की तकलीफें यहाँ रहती हैं। ये एक ऐसी जगह है जिस पर हम अक्सर ताला लगाकर रखना पसंद करते हैं। और एक कमरा हमारी अजीबो-गरीब बातों का भी है। हमारी वो छोटी छोटी आदतें, वो जुनून, वो विचार जो हमें लगता है कि बहुत ही अजीब है और शायद कोई दूसरा नहीं समझेगा। और हाँ, बचपने का कमरा भी मत भूलिए। हमारे अंदर का वो चंचल, नासमझ हिस्सा जो कभी-कभी बेवकूफ़ी भरी हरकतें करना चाहता है, जिसे हम अक्सर एक समझदार बड़े होने का मुखौटा पहनकर दुनिया से छिपाते हैं। तो जो इंसान इन सभी कमरों में, इन सभी जगहों पर जाने की हिम्मत करता है ना, वही असल में अपने मन का एक साहसी यात्री बन जाता है। और यही बात दिलचस्प होने की पूरी परिभाषा को ही बदल देती है। मतलब एक दिलचस्प इंसान वो नहीं है जिसके पास सुनाने के लिए मज़ेदार किस्से हों, नहीं, बल्कि वो है जो अपने मन की दुखद, गहरी और यहाँ तक कि शर्मनाक चीज़ों के साथ भी सहज हो गया है, जो अपनी चिंताओं से, अपने दुखों से और अपनी अजीब आदतों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करता है। और ये जो अंदरूनी काम है ना, इसका सीधा असर हमारे बाहरी रिश्तों पर पड़ता है। जब हम खुद के हर हिस्से के साथ सहज होते हैं, तो हम अनजाने में ही दूसरों के लिए एक सुरक्षित माहौल बना देते हैं। एक ऐसा माहौल जहां एक सच्चा, गहरा कनेक्शन बन सकता है। देखिए, ये होता कैसे है, ये बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। सबसे पहले कोई इंसान अपनी खुद की जटिलताओं को, मतलब अपने अच्छे और बुरे दोनों हिस्सों को स्वीकार करता है।
ऐसा करके वो अनजाने में ही एक सिग्नल भेजता है कि यहाँ सब कुछ स्वीकार्य है। और जब ये सिग्नल दूसरों तक पहुंचता है तो वो लोग भी अपनी जटिलताओं के साथ सुरक्षित महसूस करते हैं और बस तभी एक असली गहरा रिश्ता बन पाता है। तो असल में सारी बात का निचोड़ यही है। वो लोग अपने अंदर जिन जिन जगहों की यात्रा कर चुके हैं, हमें यह एहसास होता है कि उनके साथ हम भी उन जगहों की यात्रा कर सकते हैं। उनका साहस हमें भी बहादुर बना देता है। तो यहाँ से हमें क्या लेकर जाना है? पहली बात, दिलचस्प बनने के लिए सबसे पहले अपने अंदर का यात्री बनना होगा। हमें अपने मन के उन दरवाजों को खोलने की हिम्मत करनी होगी जिन्हें शायद हमने बरसों से बंद कर रखा है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम दूसरों की भावनाओं के लिए एक सुरक्षित जगह बना देते हैं। और याद रखने वाली बात यह है कि जब हम खुद से बहुत कुछ कहने का साहस कर लेंगे, तभी लोगों के पास भी हमसे कहने के लिए बहुत कुछ होगा। तो मैं आपको बस इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहूँगा। हमारे अंदर का वो कौन सा हिस्सा है, शायद वो जिसे हम सबसे ज़्यादा छिपाते हैं, जिसे अगर हम खुद हिम्मत करके समझ लें तो शायद किसी और को ये महसूस हो कि उसे भी किसी ने सच में समझ लिया